मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम यर्मिया अनील है और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अजीजों, आज मैं आप सब के साथ खुदावन का जिंदा, ला खता और ला तब्दील कलाम शेयर करना चाहूंगा। और मेरे अजीजों, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील, उसका चौथा बाब और उसकी पहली 17 आयत। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 to 17। मेरे अजीजों, ये उस वक्त की बात है जब खुदावन यसु मसीह ने 40 दिन और 40 रात रोज़ा रखा और आखिर में इब्लीस खुदावन यसु मसीह को आजमाने आ गए। और मैंने अजीज़ों, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि कैसे खुदावन यसु मसीह ने इब्लीस का मुकाबला किया, इब्लीस की सारी आजमाइशों का मुकाबला किया। और मेरे अजीज़ों, हम ये सीखेंगे कैसे हम भी इब्लीस और उसकी आजमाइशों का मुकाबला कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम मत्ती की अंजील उसके चौथे बाब की पहली आयत पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा है, उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गई ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। मेरे अजीज़ों, खुदावन यसु मसीह जहाँ कहीं भी गए, जो मेरे अजीज़ों खुदावन यसु मसीह ने मौजज़े किए, जिन लोगों को खुदावन यसु मसीह ने शिफा बख्शा, मेरे अजीज़ों वो सब रूह के वसीले किया। और मेरे अजीज़ों, इस वक्त भी खुदावन यसु मसीह रूह के पीछे जंगल में जाते हैं ताकि इब्लीस से आजमाए जाएं। दूसरी आयत में लिखा है, और 40 दिन और 40 रात फका करके आखिर को उसे भूख लगी। मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि खुदावन यसु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा। और मेरे अजीजों, उस रोज़े का जो मकसद था वो खुदावन यसु मसीह की 3 साल की मुनादी थी, ताकि वो अपनी मुनादी में कामयाब रहें। इसलिए खुदावन यसु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा। रोज़ा होता क्या है मेरे अजीजों? दरअसल मेरे अजीजों, रोज़ा वो होता है कि जब आप अपनी खुद की इनकारी करके, अपने जिस्म की इनकारी करके, अपने ख्वाहिशों की इनकारी करके, इन दुनियावी चीज़ों की इनकारी करके, मेरे अजीज़ों, जब आप खुदावन को अपना आप दे देते हो या आप खुदावन के पीछे अपनी सूली लेकर चले जाते हो, तो मेरे अजीज़ों वो रोज़ा होता है। मेरे अजीज़ों, ये 40 दिन खुदावंद आपको आपकी ज़िंदगी में इसलिए देते ताकि आप अपने आप को बदल पाओ। और सिर्फ इन 40 दिन के लिए नहीं मेरे अजीज़ों, बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए आप अपने आप को बदल पाओ। इसलिए खुदावंद हर साल हमें ये 40 दिन देते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यसु मसीह ने जब रोज़ा रखा तो मेरे अजीज़ों, उन्होंने 40 दिन और 40 रात तक कुछ नहीं खाया ना पिया। मेरे अजीज़ों, इस वक्त खुदावंद यसु मसीह अपने वीकेस्ट पॉइंट पे थे। लेकिन मेरे अजीज़ों, अपने वीकेस्ट पॉइंट को भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनाया है खुदावंद यसु मसीह ने, इब्लीस को हरा के। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने हम सबको ये सिखाया भी है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं अगर हमारे अंदर ईमान हो। खुदावंद यसु मसीह ने कहा है कि अगर तुम्हारे पास राय के दाने जितना भी ईमान हो तो पहाड़ को उसकी जगह से हिला दो। तो मेरे अजीज़ों, अगर हमारे पास ईमान हो तो मेरे अजीज़ों, हम अपने वीकेस्ट पॉइंट को भी, जहाँ पे मेरे अजीज़ों हमें लगता है कि हम लड़ नहीं पाएंगे, हम इब्लीस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, मेरे अजीज़ों वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बन जाता है। तीसरी आयत में लिखा है, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा
बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। मेरे अजीजों, खुदावन यसु मसीह जब कहते हैं कि आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदावन के मुंह से निकलती है, तो मेरे अजीजों, खुदावन यसु मसीह ये आयत पुराने अहदनामा इस्तिस्ना की किताब उसका 8वां बाब और उसकी दूसरी आयत से मेरे अजीजों ये कोट करते हैं कि आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदावन के मुंह से निकलती है। अब मेरे अजीजों, इस आयत का मतलब क्या है? दरअसल मेरे अजीजों, खुदावन यसु मसीह ये कहना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि इंसान सिर्फ जिस्मानी खुराक से जिंदा रहे, वो रूहानी खुराक से भी जिंदा रह सकता है। खुदावन यसु मसीह ने हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि आसमान के परिंदों को देखो ना, उनके पास कुछ कोई टेंशन है कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेकिन फिर भी उनका खुदा उनको बख्शता है। हमारे आसमानी बाप उनको बख्शते हैं, उनको बरकत देते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको रहने के लिए जगह देते हैं। तो मेरे अजीजों, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस्मानी खुराक से ज़िंदा रहें। अगर मेरे अजीज़ों, अगर आपके पास कोई जिस्मानी खुराक भी नहीं है और आप रूहानी खुराक को पकड़ ले, तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपको कसरत की बरकत देंगे और मेरे अजीज़ों इतना देंगे कि वो आपके पास कभी कम ही नहीं होगा। 5वीं आयत में लिखा है, तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कंगुरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तैन नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यस्सु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। मेरे अजीजों, जब इब्लीस कहते हैं कि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे, तो मेरे अजीज़ों, इब्लीस जब ये कोट करते तो मेरे अजीज़ों वो ज़बूर की किताब उसके 92 बाब और उसकी 11वीं आयत से होता है। और मेरे अजीज़ों, आज हम जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग मौजूद हैं मेरे अजीज़ों, हम सबसे ज़्यादा इब्लीस ने बाइबल रटी हुई है और उसको मालूम है कि कौन से बाब के अंदर, कौन सी आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है। और मेरे अजीज़ों, जब इब्लीस खुदावन को उस हैकल के टॉप पार्ट पर ले जाते हैं, तो मेरे अजीज़ों, बहुत सारे थियोलॉजियंस कहते हैं कि उस वक्त जो टेंपल की जो हाइट थी, उस वक्त जो हैकल की जो हाइट थी वो 450 फीट थी, यानी कि मेरे अजीज़ों वो बहुत ऊंची हाइट थी। और इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह को कहता कि अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, लेकिन फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। मेरे अजीज़ों, जब आप खुदावंद की आजमाइश करते हैं तो आप खुदावंद पर शक करते हैं। आप शक करते हैं कि क्या खुदावंद मुझे बचा पाएंगे, और ये देखने के लिए आप खुदावंद को आजमाने लग जाते हैं। मेरे अजीज़ों, वो गलत है। अगर आपका पुख्ता ईमान है तो आप अपने खुदावंद को कभी भी नहीं आजमाओगे। बाइबल में लिखा है, अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होएगा कि फिर बाइबल में खुदावंद ने ऐसा क्यों कहा है कि तुम मुझे एक दफ़ा आजमा कर तो देखो। मेरे अजीज़ों, उस वक्त वो बात अलग थी। उस वक्त मेरे अजीज़ों, मिलाकी नबी
खुदावन की तरफ से बोलते थे और लोगों को समझाते थे। और मेरे अजीज़ मिलाकी नबी के थ्रू खुदावन ने लोगों को बताया, लोगों को बोला कि अगर तुम मुझे अपने सैलरी में से 10वां हिस्सा दोगे तो मैं तुम्हें इतनी बरकत दूंगा कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और फिर खुदावन कहते कि तुम मुझे एक दफ़ा आजमा के देखो। मेरे अजीज़ों, जब तक खुदावन ने आपको कहे मेरे अजीज़ों, आप खुदावन को ना आजमाइए, क्योंकि वो फिर खुदावन के सामने ऐसा होएगा कि आप खुदावन के ऊपर उम्मीद ही नहीं रखते। मेरे अजीज़ों, खुदावन पर दिल और जान से उम्मीद रखें और ईमान रखें, क्योंकि मेरे अजीज़ों, जिस दिन इब्लीस ने आपके दिलों के अंदर ये शक भर दिया कि क्या मैं खुदावन को आजमाऊं, उस दिन मेरे अजीज़ों आप बहुत बड़ा गुनाह करेंगे। जहाँ पे आप अपने खुदावन खुदा को, जिसने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह को इस दुनिया में बख्श दिया ताकि अपनी जान देखे, हमें मुफ्त की नजात और मुफ्त की मुआफ़ी दिलाए, अब उनके ऊपर शक करते हैं। आगे लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सारी बादशाहतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। मेरे अजीजों, बाइबल में लिखा है, याकूब का आम खत उसका 4 बाब और उसकी 5वीं आयत, कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदावन से दुश्मनी रखनी है। मेरे अजीजों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को अपना दोस्त ना बनाए और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके दोस्त ना बने। इसका मतलब ये नहीं है मेरे अजीजों। खुदावन यीशु मसीह भी बहुत सारे गुनाहगारों के दोस्त थे, लेकिन मेरे अजीज़ों, कभी खुदावन यीशु मसीह उनकी गलत राह पर नहीं चले, बल्कि उनको सीधी राह पर लेके आए थे। और मेरे अजीज़ों, दुनिया की शान और शौकत, ऐश और आराम, मेरे अजीज़ों, ये सब कुछ मेरे अजीज़ों एक दिन ख़त्म हो जाएगा और इसका अंजाम सिर्फ आपको मौत ही मिलेगी। तो मेरे अजीज़ों, इब्लीस को सिजदा करके या दुनिया की ये सब शान और शौकत हासिल करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आखिर में मेरे अजीज़ों, हम मिट्टी के हैं और हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे, और हम जिसके हैं हम उसी के पास चले जाएंगे, हम उसके पास लौट जाएंगे। सो मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हो कि आप भी इब्लीस का मुकाबला कर पाओ जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने वीकेस्ट पॉइंट पे भी किया, तो मेरे अजीज़ों ईमान रखो, क्योंकि खुदावंद के पास भी बहुत ज़्यादा ईमान था। उनको पता था कि जितना मुझे शैतान दे रहा है उसका दुगना मुझे मेरा खुदा देगा, मेरा बाप मुझे देगा, लेकिन बस मुझे एक छोटी सी तकलीफ़ से गुजरना है। और मेरे अजीज़ों, वो छोटी सी तकलीफ़ मेरे अजीज़ों हमारे लिए जान देनी थी। सो मेरे अजीज़ों, हर वक्त उठते बैठते खुदावन का शुक्र किया करें कि खुदावन ने आपके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और आपको सिखाया कि कैसे आप भी इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, अपने आप को बदलें, क्योंकि मेरे अजीज़ों, हम नहीं जानते कि कब वो वक्त आए जब हमें अपने आप को बदलने का मौका ही ना मिले। खुदावन मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीले बरकत बख्शे और अमल करने की भी तौफीक अदा करे। आमीन।